सब्सक्राइब कीजिए वाईटी कुर्बान चैनल को बिल्कुल फ्री में और बेल के आइकॉन को लाजमी दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाईटी कुर्बान चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कैसे हम काइन मास्टर के अंदर वीडियो को एडिट कर सकते हैं। दो पार्ट मैंने पहले इसके बनाए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड में आपको वो दोनों स्क्रीन पर भी शो हो जाएंगे और उन दोनों के लिंक्स आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमने दो पार्ट पहले बनाए उससे अब जो नेक्स्ट हम एडिटिंग कर सकते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपने ये बिल्कुल सेंटर में जो आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है वहाँ पर क्लिक करना है और प्रोजेक्ट असिस्टेंट और एम्प्टी प्रोजेक्ट, आप एम्प्टी प्रोजेक्ट में चले जाएं। यहाँ पर आपको मीडिया ब्राउज़र में पहले अपना मीडिया सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप किसी भी तरह की एडिटिंग करना चाहती हैं। चलिए मैं यहाँ से एक फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी फ़ाइल नीचे आ चुकी है। यहाँ से मैं ऊपर जो राइट साइड में आपको कोने पर नज़र आ रहा है टिक का निशान, उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी फ़ाइल जो है वो एडिटिंग करने के लिए एक आ चुकी है। अब इस फाइल को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। तो ये जो कट का निशान है, क्रॉप का, ऑडियो का, इसके बारे में सब कुछ मैंने बता दिया हुआ है पहली वीडियो में दो, कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं एडिटिंग करने के लिए। जो भी आप इसको कट करना चाहें तो वो आप वो देखकर समझ जाएंगे। अब बात करते हैं, ये जो लेयर वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर क्लिक करके मीडिया वाला ऑप्शन मैंने बता दिया हुआ है। नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है एफएक्स का। ये ऑप्शन तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपनी वीडियो में किसी भी चीज़ को ब्लर करना चाहें, शो ना करना चाहें। जैसे आप किसी वीडियो में अगर आप अपना कोई ईमेल नंबर टाइप कर रहे हैं, कोई पासवर्ड टाइप करके शो दिखाना चाह रहे हैं कि हम कैसे आप ये अकाउंट बना सकते हैं, या फिर कोई नंबर आप डायल कर रहे हैं तो वो नंबर आप दूसरों से छुपाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैं नंबर जो है ऊपर टाइप करूँगा। अब समझ लें कि मैं इस नंबर को ब्लर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जब मेरी वीडियो जो यूट्यूब पर जाए तो कोई भी इस नंबर को देखे ना। तो इस फिर करना क्या है कि वहाँ पर आपने अपनी वीडियो को लाकर यहाँ से इसको स्क्रॉल लेफ़्ट राइट आप करने के बाद जब आपकी वहाँ पर वीडियो आ जाए, आपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये सबसे ऊपर वाले से नीचे आपको इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। इधर आपको मिलेगा ऑप्शन बेसिक इफ़ेक्ट्स, वहाँ पर आपने क्लिक करना है और राइट साइड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ब्लर का ऑप्शन और एक और ऑप्शन मिलेगा। तो आपने ब्लर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नीचे आप देख भी सकते हैं वीडियो के नीचे एक और लाइन आपको नज़र आ रही होगी, वो आ चुकी है। तो आपने इसको टिक लगा देना है। अब ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक ब्लर सा नज़र आ रहा है, इसको आप छोटा कर सकते हैं। अब जहाँ पर आप जिस चीज़ को ब्लर करना चाहते हैं वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अब ये हमें इस तरीके से शो हो रहा है मुरब्बा टाइप, इसको हमें चाहिए लंबाई में। तो आपको राइट साइड में जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर अगर आपको गौर करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉपिंग का। ये देखें, इस पर अगर क्लिक करें तो ये देखें अब इसको हम अप डाउन कर सकते हैं। अब ये इसको हमने यहाँ पर कर लिया इस तरीके से कि हमने सिर्फ इतना हिस्सा अपना ब्लर करना है। करने के बाद आपने इसको ऊपर टिक लगा देना है। अब ये अब देखें, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि नंबर हमारा शो नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि नंबर वहाँ पर टाइप हो रहा लेकिन शो नहीं हो रहा। और दूसरी बात, अभी देखें नीचे वो नंबर अभी वहाँ पर शो हो रहा है, लिखा हुआ है, और हमारा जो ब्लर वाला हिस्सा था वो ख़त्म हो चुका। तो नीचे आप जो ब्लर वाली लाइन आपको नज़र आ रही उस पर क्लिक करके आप उसको पकड़ के जितना लंबा करना चाहें, जहाँ तक आपका नंबर वीडियो के अंदर शो हो रहा है वहाँ तक आप कर सकते हैं। जैसे अब मैंने उसको ज़रा लंबाई में बढ़ा दिया है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखता हूँ कि अब मेरा नंबर वहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं इसके ख़त्म होने तक। हाँ, तो अभी मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें नंबर टाइप हो रहा है तो वहाँ पर वो हिस्सा ब्लर हो चुका है।
नीचे आपको ब्लर वाली लाइन भी नज़र आ रही है। अब वो मुकम्मल होने तक, जब तक वो मुकम्मल हो रहा है, हमारा वो चीज़ भी ब्लर है। अब वहाँ से वो नंबर गायब हो चुका है, नीचे आ चुका है, तो ब्लर वाला हिस्सा भी ख़त्म हो चुका है। अगर आप नीचे वाले पे भी गायब करना चाहते हैं तो फिर दोबारा से यहाँ पर आप क्लिक करके दोबारा से वो एक और ब्लर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके लेयर को नीचे वाले पे भी सेलेक्ट कर सकती हैं। तो ये तरीका हो गया कि आप किसी भी चीज़ को वीडियो के अंदर कैसे ब्लर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लेयर में। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो है ओवरले का ऑप्शन। इसमें आपको काफ़ी सारे स्टिकर्स वगैरह मिलेंगे, वो मैं तो यूज़ नहीं करता, लेकिन आप अगर यूज़ करना चाहें, कोई आप फ़नी वीडियो बना रहे हैं, कोई इसी तरह की कोई बर्थडे वाली वीडियो बना रहे हैं, तो तब आप इन स्टिकर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप लगाना चाहें। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये ओके किया। अब ये देखें आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जहाँ पर आप इसको सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। अब लेयर के ऑप्शन में हमें नीचे क्या मिलता है, टेक्स्ट का ऑप्शन। यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहें, जैसे आप लाइक लिखना चाहें या फिर लिखना चाहें कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन, कुछ भी आप लिखना चाहें तो आप टाइप करके ओके करेंगे, तो ये देखें आपकी स्क्रीन पर ये आपको शो हो गया लाइक लिखा हुआ। यहाँ पर से ये जो राइट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, उनमें से एक ऑप्शन है ये जो AA लिखा हुआ है। यहाँ से आप अपनी वो राइटिंग का जो है टेक्स्ट लिखे हुए उसका स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का आपको एक डॉट सा नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, कलर में चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। ये देखें। और नीचे आपको आ रहा है इन एनिमेशन का ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये जो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आएंगे, किसी पर भी आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखें, तो जिसको आप सेलेक्ट करेंगे आपका वो जो वर्ड जो आपने टाइप किए हुए हैं उसी तरीके से वो आपकी स्क्रीन पर स्टाइलिश तरीक़ों से शो होंगी। ये देखें, हर स्टाइल जो है अलग तरह से है, तो आप जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। ऐसे ही अब वो इन एनिमेशन एक बार शो होता है, ओवरऑल एनिमेशन का वो ब्लिंकिंग करने वाले ऑप्शन है इसके अंदर, ये देखें। और इस तरह के भी हैं, काफ़ी सारे आपको लेयर के अंदर एनिमेशन वगैरह मिल जाती हैं, तो आप जब खुद एडिटिंग करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन जब वो शो होने लगता है और आउट एनिमेशन जब उसका वो जो नीचे जो आपको लाइन नज़र आ रही है ख़त्म होने वाली हो, तब वो किस तरीके से आपकी स्क्रीन से गायब होगा, उसका मतलब ये है। और ये अल्फ़ा कैपेसिटी जो है, ये आप इसकी कैपेसिटी को कितना आप स्क्रीन पर ज़्यादा डार्क शो करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, वो आप अल्फ़ा कैपेसिटी वाले ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रोटेट और मिररिंग का, ये आपको पता ही है। कोई इसको आप इस तरीके से इसकी चेंजिंग वगैरह करना चाहें, उल्टा सीधा करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। और नीचे आपको ये शैडो के ऑप्शन मिलते हैं, आउटलाइन के भी मिल जाते हैं, बैकग्राउंड के भी मिल जाते हैं। उसके बाद लेयर के सबसे नीचे वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा हैंड राइटिंग का ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर 5-7 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं जिस पर आप करना, जैसे मैं अगर किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कॉल ब्लॉकिंग का ऑप्शन है, तो इस तरीके से मैं करूँगा इसको। तो मैं अगर बताऊं कि ये देखें जी आप कॉल ब्लॉकिंग का ऑप्शन देख रहे हैं, तो मैं इस तरीके से लेयर में जाकर हैंड राइटिंग को सेलेक्ट करके वो वाला हिस्सा जो है वो दायरा उसको सेलेक्ट कर लूँगा, ताकि वीडियो के अंदर जब कोई देखे तो वो समझ जाए कि इसके बारे में वो वीडियो बनाने वाला बता रहा है, जिसके ऊपर मैंने दायरा बना दिया है। यहाँ पर आपको दायरा भी मिल जाता है, एक डब्बा टाइप भी मिलता है, पेंसिल भी मिलती है, जिस तरह की का आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। आप लाल कलर अगर आपको पसंद नहीं है, किसी और कलर में आप अपनी लाइन को या फिर डब्बा वगैरह को लगा सेट करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये सारे ऑप्शन आपको आपकी हैंड राइटिंग के बारे में मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है कि अगर हमने कोई वीडियो तैयार की है, हमारी वीडियो में हमने अगर साथ में वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और साथ में बोल भी रहे हैं, तो अक्सर हमसे बोलने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। लेकिन हमारी वीडियो जो है वो देखने के मामले में बिल्कुल सही तैयार की गई हो, लेकिन ऑडियो के मामले में कुछ ना कुछ कहीं पर कुछ गलत लफ्ज़ हमसे बोले गए हों,
तो आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल को, मीडिया फाइल को आपने सेलेक्ट करना है। ये जो आपको कट का निशान नज़र आ रहा है, कैंची बनी हुई है, इस पर आपने क्लिक करना है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपने जो भी बोला है, ख़ुद को जो आपने बात की है, जो भी इस वीडियो के बारे में आप बता रहे हैं, अब ये आपकी वीडियो अलग हो चुकी है और वीडियो की जो ऑडियो है वो अलग हो चुकी है। अब अगर यहाँ पर कहीं पर भी आप चेक कर सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पर कुछ मुझसे गलत हो गया, कुछ मैंने गलत अल्फाज बोल दिए, तो आप नीचे वाली लाइन को, ऑडियो वाली लाइन को सेलेक्ट करके ये ऑप्शंस आपके सामने शो हो जाएंगे। इसको आप ऊपर करें तो नीचे आपको ट्रिम और स्प्लिट का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके, जैसे मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ 5-7 सेकंड मुझसे कोई गलत लफ्ज़ यूज़ हो चुका, या फिर मैं उस हिस्से के दौरान कुछ बोला ही नहीं हूँ, तो मैं उस हिस्से को कट करके सिर्फ वो वाला हिस्से सारा वीडियो में डाल दूँ जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ बोलता रहा हूँ। तो मैं ये सबसे नीचे वाले पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट हो चुके हैं ऑडियो के। अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ तक मैं मतलब 5-7 सेकंड तक मैं कुछ बोला नहीं हूँ, इतना हिस्सा मैं कट करना चाहूँ, दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको ऊपर करके दोबारा से वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे वाला, तो ये आप देख सकते हैं सेंटर में जो है वो एक अलग फ़ाइल बन चुकी है। इसको क्लिक करके ये जो लेफ़्ट साइड में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डिलीट का, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इतनी ऑडियो जो है वो आपकी डिलीट हो चुकी है। इसके अंदर जो आपने गलत लफ्ज़ आपसे यूज़ हो गया था, वीडियो आपकी ठीक बन रही है, ऑडियो में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो आप इस तरीके से भी कवर कर सकते हैं इस एडिटिंग के दौरान। फ़ाइल को सेलेक्ट करें, कट में जाएं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे तो आपकी ऑडियो वाली फ़ाइल अलग हो जाएगी। तो ये तरीका हो गया ऑडियो को अलग करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बैकग्राउंड में किस तरीके से कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं। जैसे मैं भी अक्सर अपनी वीडियो में यूज़ करता हूँ, तो मैं इस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि आप कैसे ऐसा म्यूज़िक अपनी बैकग्राउंड के लिए सेट कर सकते हैं जिस पर कॉपीराइट या फिर यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का आपको क्लेम नहीं आएगा। तो आप ये जो आपको ऑडियो का निशान नज़र आ रहा है राइट साइड में, वहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके जो मोबाइल के अंदर ऑडियो फाइल्स पड़ी हैं वो भी शो हो जाएंगी। कुछ इसके अंदर से भी आपको मिल जाती हैं काइनमास्टर के, लेकिन आप वो यूज़ ना करें तो अच्छा है, उस पर कॉपीराइट आने का ख़तरा है। तो आपने अपने मोबाइल में से, जैसे मैं एल्बम में से जाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक म्यूज़िक रखा हुआ है। अब ये म्यूज़िक यहाँ से आप प्ले करके भी सुन सकते हैं। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि इस म्यूज़िक को मैं अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में लगाऊं, तो यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो नीचे आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे एक और लाइन जो आपको ऑडियो की मैंने पहले दिखाई थी, उसी तरह की एक और ऑडियो की लाइन आपको शो हो चुकी है जो म्यूज़िक मैंने भी प्ले किया था। उस म्यूज़िक को आपने सेलेक्ट करना है और ये यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने इनेबल कर देना है। और नीचे आपको लूप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको भी आपने इनेबल कर देना है। अगर आपकी वीडियो 5 मिनट की है, 10 मिनट की है, लेकिन जो म्यूज़िक आपने लगाया है वो सिर्फ 3 मिनट की फ़ाइल है, 4 मिनट की फ़ाइल है, तो आप ये जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है 3 नंबर पर, एक्सटेंड टू एंड ऑफ प्रोजेक्ट, इसको आप जब इनेबल कर देंगे तो आपकी वीडियो चाहे 15 मिनट की है, 20 मिनट की है, वीडियो 20 मिनट की है, ऑडियो सिर्फ 3 मिनट की है, तो होगा क्या है कि जब आप ये तीनों ऑप्शंस को इनेबल कर देंगे तो जो वो म्यूज़िक है वो आपकी मुकम्मल वीडियो के साथ खुद ही सेट हो जाएगा। वो दोबारा से रिप्ले होता रहेगा आपकी वीडियो के साथ साथ। वो जितनी आपकी वीडियो होगी उतना ही आपका म्यूज़िक साथ में एडजस्ट हो जाएगा। आपको बार बार फाइल को सेट नहीं करना पड़ेगा कि अगर 3 मिनट बाद मेरी ऑडियो जो बैकग्राउंड में थी वो ख़त्म हो चुकी, अब दोबारा से फिर से मैं इस फाइल को लगाऊँ। तो इस सेटिंग के ज़रिए आप जो है एक्सटेंड टू एंड ऑफ प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के एंड तक आप ऑडियो को सेट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें होंगी। उसके बाद आपने ये ऑडियो के निशान पर जो आपको स्पीकर सा नज़र आ रहा है उसको लाजमी क्लिक करना है, और ये जो आपको 100% नज़र आ रहा है इसको आपने कम कर देना है, और इतनी की आवाज़ आपने करनी है 5-10% तक कि आपकी जो खुद की आवाज़ है वीडियो की वो भी आप सुनने वाले को बिल्कुल क्लियर नज़र आए, और बैकग्राउंड में हल्का सा उसको म्यूज़िक भी शो वो जो है सुनाई देता रहे।
ऐसा ना हो कि इसको भी आप 100% पर ही छोड़ दें और ख़ुद की आवाज़ भी आपकी 100% पर है, और जब वीडियो आपकी एडिट हो जाए तो सुनने वाले को ये ना पता चले कि आप क्या बोल रहे हैं, बस उसको म्यूज़िक भी साथ में सुनता रहे। तो बैकग्राउंड का मतलब यह है कि बैकग्राउंड में हल्का सा आपके म्यूज़िक प्ले होता रहे, साथ में आप ख़ुद भी कुछ ना कुछ बोलते रहें। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और ये जो कंप्रेसर का ऑप्शन है इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर कुछ और चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मुझे पता हो कि मुझसे कुछ रह गया है बताने में। मैं भी आखिर इंसान हूँ, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। कोशिश मैंने की है कि आपको ये सारी चीज़ें बताने की। हाँ, एक चीज़ रह गई, अगर आपने पहले वीडियो तैयार की है लेकिन उसके अंदर आपने सिर्फ बोला नहीं है, सिर्फ खुद वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन किया और सारी वीडियो आपने बना ली और यहाँ पर आप ले आए, तो फिर आप यहाँ पर भी अपनी ऑडियो को दोबारा से डाल सकते हैं। जैसे मैंने अगर समझे कि ये वाली फ़ाइल है, ये मेरी सिर्फ रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसके अंदर मेरी ऑडियो नहीं है, मैंने कुछ भी बताया नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये आपको मीडिया ब्राउज़र ऑडियो, साथ में नीचे वॉइस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर अगर आप ये जो माइक बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया स्टार्ट पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों अभी मेरी खुद की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं उसके ज़रिए आपसे वो इस वीडियो को बता रहा हूँ। तो ये ऐसे होगा नहीं, लेकिन ये तरीका ऐसे ही है कि अगर आप वॉइस पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऑडियो है आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे वो नीचे आपको शो होता रहेगा कि आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। जहाँ पर आपकी बात मुकम्मल हो वहाँ पर आप इसको स्टार्ट के बाद स्टॉप कर सकते हैं और अपनी ऑडियो को बाद में भी आप वीडियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप काइन मास्टर के अंदर अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर और भी काफ़ी सारे प्रोफेशनल तरीके हैं, लेकिन जो एक आम यूज़र के लिए, जो एक न्यू यूज़र्स के लिए वो यही चीज़ें हैं कि आप कैसे अपनी वीडियो के अंदर कुछ भी चीज़ों को कट कर सकते हैं, ऑडियो को कैसे लगा सकते हैं, ऑडियो को बाद में कैसे सेट कर सकते हैं, इसके आसपास जो है वो आप किसी भी फ़ोटो को कैसे लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ को ब्लर कैसे कर सकते हैं। और ये मैंने अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, किसी चीज़ पर आप कोई दायरा बनाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी लगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता हो कि मुझसे ये चीज़ें रह गई, वो आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है, ताकि हम दोनों का फ़ायदा हो। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने पहले नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल के आइकॉन को लाजमी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।